नमस्कार बच्चों। आज 10वीं क्लास का हमारा जो सेकंड पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद, और भारत में जो राष्ट्रवाद है उसके बाद उसके जो छोटे क्वेश्चन हमारे हैं वो क्वेश्चन करेंगे। अभ्यास हमारा लगभग हो गया है। कोई प्रश्न में कहीं पर दिक्कत आती है तो फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं दोबारा उस प्रश्न को समझाने का प्रयास करूँगा। तो छोटे प्रश्नों में पहला प्रश्न हमारा है, पहला विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ और कब समाप्त हुआ। अब पहले विश्व युद्ध के बारे में आपने पढ़ा है, बताया भी गया है। तो पहला विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 में ख़त्म हुआ। 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हो गया। और दूसरा जो विश्व युद्ध है वो कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, तो पहले का पता है तो दूसरे का भी पता होना ज़रूरी है। तो दूसरा जो विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 के बीच में चला था। 1945 में ख़त्म हुआ था और 1939 में शुरू हुआ था। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष की जनगणना के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष तथा महामारी से 120 या 130 लाख लोग मारे गए थे। ये कौन सी बीमारी थी? और प्रश्न करवाया भी था मैंने आपको, ये कौन सी बीमारी थी? इसमें 2021 में जनगणना की गई थी ना 1921 में जनगणना की गई थी। और 1921 की जनगणना के अनुसार उसमें पता चला कि 120 से 130 लाख लोग मारे गए हैं। तो वो फ्लू था। कौन सा था? फ्लू। ये 1921 की जनगणना के अनुसार पता चला था कि इतने लोग मारे गए हैं। भूखमरी से अकाल पड़ गया था, फ्लू की बीमारी आ गई थी। तो उस समय आंकड़े निकाले गए कि 120 या 130 लाख लोग हैं वो मारे गए। अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण अफ्रीका की नस्ल भेदी सरकार के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन कौन सा आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका की जो नस्ल भेदी सरकार थी वहाँ पर गोरे और काले लोग हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो काले लोगों के को हीन भावना की दृष्टि से वहाँ देखा जाता है, उनको अछूत समझा जाता है। तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्याग्रह आंदोलन। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो काले लोग थे उनको न्याय दिलाया था। तो कौन सा आंदोलन था वो? सत्याग्रह आंदोलन। अगला हमारा है, सत्याग्रही आंदोलन किस विचार पर आधारित था। जो सत्याग्रह आंदोलन जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा चलाया गया था वो आंदोलन किस पर आधारित था? अहिंसा पर आधारित था। अहिंसा के विचार, बिना लड़ाई झगड़ा किए अपनी बात को सरकार के माध्यम से मनवाना, वो था अहिंसा। एक हिंसा होती है वही मार काट करना, तोड़ फोड़ करना, वो हिंसा का मार्ग है। और गांधी जी का मार्ग था अहिंसा का। हिंसा नहीं करनी है, हमें शांति प्रिय से अपनी बातें मनवानी है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा है, सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने कब और कहाँ चलाया। तो सूती कपड़ा कारखाना के जो मजदूर थे उनके बीच गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। वो कब चलाया था और कहाँ चलाया था? तो 1918 में चलाया था, अहमदाबाद में। कब चलाया था? 1918 में अहमदाबाद में चलाया था आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण इलाके का कब दौरा किया था। भाई गांधी जी ने चंपारण, बिहार के अंदर एक चंपारण है, स्थान का नाम है, जगह का नाम है चंपारण, और वहाँ पर अपना दौरा किया था। वो कब किया था? 1916 में किया था। 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और यहाँ की दुर्दशा को देख करके उन्होंने फिर अपने देश का भ्रमण करना आरंभ कर दिया था। जगह जगह जहाँ किसी की समस्या होती वहाँ पर पहुँच करके अपने माध्यम से लोगों को समझाना और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में इनको अग्रणी करना। क्वेश्चन नंबर 8 का है, खिलाफत समिति का गठन कब वह कहाँ किया गया। खिलाफत समिति, तो खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? 19 मार्च 1919 में ये गठन हुआ था इसका। और कहाँ पर हुआ था? बम्बई के अंदर। खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ किया गया? तो मार्च 1919 बम्बई में। किस स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? कौन सा स्थान था? करवा था ना,
ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के अंदर एक अधिवेशन हुआ था और वहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर के अंदर ये बैठक की गई थी और उस बैठक के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग यह की गई थी, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है, किस स्थान पर असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था? जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था वो कौन से स्थान पर जाकर अपना उसने रूप उग्र कर लिया था? तो चोरी के स्थान पर। कहाँ पर क्या था? चोरी के स्थान पर इसने अपना उग्र रूप धारण कर लिया था और इसे दुखी होकर के महात्मा गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस स्थान के अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया? कौन सा स्थान था? और वे अधिवेशन के रूप में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध का जो आंदोलन था उसका प्रस्ताव पास किया गया था, वो था कलकत्ता के अधिवेशन में। कहाँ पर? कलकत्ता के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, खिलाफत आंदोलन में किन दो भाइयों ने प्रमुख भूमिका निभाई? खिलाफत आंदोलन में जो खिलाफत आंदोलन चलाया था उसमें कौन से दो भाई थे उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी? वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ये खिलाफत आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो भाई थे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? मैप में पूछा जाने वाला प्रश्न है, मैप में भी ध्यान रखना है इसको। दिसंबर 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? नागपुर अधिवेशन हुआ था। कौन सा हुआ था? नागपुर। और एक जो प्रश्न ऊपर करवा चुके हम कि हमारा खिलाफत समिति का गठन 1919 बम्बई में और पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर में। ये 3-4 क्वेश्चन मैप के भी होते हैं, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन मैप में भी इनको पूछ लिया जाता है। तो 1920 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो नागपुर के अंदर हुआ था, दिसंबर 1920। और सितंबर 1920 में हुआ था कलकत्ता के अंदर। सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता के अंदर कांग्रेस अधिवेशन। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुए थे? देखो, एक गांधी जी ने चलाया था असहयोग आंदोलन और उसी समय जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन्होंने चलाया था खिलाफत आंदोलन। तो दोनों आंदोलन कब चले थे? जनवरी 1921 में। अवध के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अवध के जो किसान थे उनका नेतृत्व देश की आज़ादी की लड़ाई में कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र। कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कहाँ गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे? गिरमिटिया मजदूर, आप प्रश्न में आगे आएगा गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, बताएंगे इसके बारे में। तो गिरमिटिया मजदूर हमारा बाबा रामचंद्र थे जिसने अवध के किसानों का नेतृत्व किया था। वो पहले गिरमिटिया के मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। कहाँ पर? फिजी के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, 1920 के दशक की शुरुआत में कहाँ उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया? 1920 के दशक की शुरुआत में कहाँ गुरिल्ला युद्ध है वो आंदोलन है वो फैल गया? तो कहाँ? ये आंध्र प्रदेश के अंदर गुड्डम की पहाड़ियाँ, वहाँ पर एक गुरिल्ला युद्ध है वो ज़्यादा प्रभावी तरीके से वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके अंदर इस प्रकार के आंदोलन करने के माहिर हैं, गुरिल्ला युद्ध। तो कहाँ चला था 1920 के दशक की शुरुआत में? आंध्र प्रदेश की गुड्डेम पहाड़ियों। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंध्र प्रदेश की गुड्डेम पहाड़ियों में आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वे आंध्र प्रदेश के अंदर जो गुड्डेम पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर जो गुरिल्ला युद्ध चलाया गया था और गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे वहाँ के लोग। तो इनका नेतृत्व एक आदिवासी व्यक्ति था, उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू नाम था इसका। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था भाई? ये 1927 में तैयार किया गया था साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और इसी कारण इसका साइमन कमीशन नाम पड़ा। तो 1928 में ये भारत में पहुंचा था। इसके अंदर 7 सदस्य थे और 7 के साथ जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। इस कारण से भारत में इसका विरोध भी किया गया था। तो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुआ?
क्वेश्चन नंबर 20 का है ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन करवाल पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, दिसंबर 1929 में ये लाहौर अधिवेशन होता नेहरू जी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन हमारा है गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 मांगों वाला पत्र कब लिखा। अब महात्मा गांधी जी ने भारत के अंदर जो वायसराय के पद पर था वो कौन था, इरविन, उसको अपनी 11 मांगों का एक पत्र लिखा था। एक कब लिखा था, 31 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने दिन में पूरी की। दांडी यात्रा कितने दिन में पूरी की, वो पोरबंदर से दांडी गए थे नमक बनाने के लिए गांधी जी अपने 38 अनुयायियों के साथ। तो ये प्रक्रिया थी आपने पोरबंदर आश्रम से लेकर के दांडी तक समुद्र तट तक पहुंचने की प्रक्रिया वो 24 दिन में पूरी की थी। महात्मा गांधी दांडी कब पहुंचे थे, ये बात बताई थी 6 अप्रैल 1930 को। कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1930 को ये महात्मा गांधी जी दांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे और वहाँ पर उन्होंने नमक बना करके समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 24 का आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ। ये प्रश्न करवा चुका हूँ मैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कब शुरू हुआ था, ये अप्रैल 1930 में। कब शुरू हुआ था, अप्रैल 1930 में। इरविन गांधी समझौता कब हुआ, इरविन गांधी समझौता कब हुआ था भाई, इरविन दोनों का समझौता आपस में, इनका जो समझौता हुआ था गांधी और इरविन, जो वायसराय इरविन था उसका और गांधी जी का जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था। और ये क्या बात थी, गांधी जी की जो मांगे थी 11 मांग इरविन जी ने नहीं मानी, तो गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया कि मैं लंदन नहीं जाऊंगा गोलमेज सम्मेलन में भारतीय की तरफ से। तो इरविन ने गांधी जी में अब एक दोनों का समझौता हुआ था, वो हुआ था 5 मार्च 1931 में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी कब लंदन गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसमें गांधी जी दिसंबर 1931 में गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब हुआ। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का निर्माण हुआ था 1927 में। क्वेश्चन नंबर 28 का है 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन थे। 1930 में जो मुस्लिम लीग थी उसका अध्यक्ष कौन थे। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष, मुस्लिम लीग बनाई गई थी तो ये मुस्लिम लीग के संस्थापक कब कौन था और इसने दो उसमें कौन कौन से जो मुस्लिम लीग बनाई थी आपको मैंने बताया था, इसको अच्छी तरह देख लेना मेरी किताब के अंदर। तो मुस्लिम लीग बनाई गई थी, कब बनाई थी मुस्लिम लीग, और इसके जो प्रभावी जो